दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जीएसटी टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो हम लोग समझेंगे और किस तरह से वो हम लोग वूकॉमर्स अपने वेबसाइट अपने जो स्टोर है उस पर हम लोग किस तरह से इन डिटेल्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो डिटेल्स हम लोग देखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको स्टार दे के रखा था। चलिए हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो जीएसटी एंट्री करने के पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल समझना पड़ेगा। मेरे पास एक इमेज है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। indianmoney.com में ये इमेज मुझे मिला गूगल से। सो जीएसटी को समझने के लिए पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि सेल विद इन सेम स्टेट और इंटर स्टेट सेल। ये प्रोडक्ट सेल्स के बारे में हम लोग है, चाहे आप सर्विसेज हो चाहे आपका प्रोडक्ट हो, वो दोनों चीज़ें इस पर लागू होती है। तो सेल विद इन द सेम स्टेट, अगर समझ लीजिए आप महाराष्ट्र से हैं, जैसे मैं मुंबई से हूँ और मेरा जो महाराष्ट्र में जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है, और अगर मैं डिलीवरी भी यहाँ से करता हूँ और शिपिंग यहीं से होता है, पिकअप डिलीवरी यहीं पे होता है, या फिर सर्विसेज के लिए भी आप लेके चलो, अगर एक सर्विस है यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट का एक सर्विस है और वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ महाराष्ट्र से टू समवन जो महाराष्ट्र में ही रहते हैं, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, दो स्टेट के बीच में कोई प्रोडक्ट बाइंग एंड सेलिंग होगा, तो वो आईजीएसटी के अंदर आता है। तो ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सो ये तीनों चीज़ें क्या है, जब आप सेम स्टेट में सेल होता है कोई भी एक प्रोडक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हाफ टैक्स जाता है, हाफ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और वही जब इंटर स्टेट सेल होता है तो उसको आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंडर में वो फॉल करता है। आईजीएसटी भी अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड होगा, बट जब आप इंटर स्टेट सेल करते हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपकी इनवॉइस में आईजीएसटी सेपरेटली शो हो और सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए जब आप सेम स्टेट में पिकअप एंड डिलीवरी दोनों करा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका सेटिंग हम लोग किस तरह से वूकॉमर्स में कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग अभी देखिए टैक्स वाले टैब में, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपका टैक्स का टैब आपको नहीं दिख रहा है तो मेक श्योर करिए जनरल में आपने इनेबल टैक्सेस में आपने वहाँ पे अपने जो डिटेल्स है वो आपने मेंशन किया है। शुरू करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्राइजेस एंटर्ड विद टैक्स नो वांट टू एंटर प्राइजेस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो आपका जो भी प्राइजेस आप एंटर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट रिलेटेड, वो एक्सक्लूसिव है या फिर इंक्लूसिव है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मोस्टली आप इसको यही रखना चाहोगे क्योंकि जो प्राइसेस है वो जब आप स्टोर में देते हो तो आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस थोड़े रीजनेबल लगते हैं, और टैक्सेस ऐड होने के बाद जब यूज़र ऑलरेडी एक बार माइंड मेकअप कर चुका है आपके प्रोडक्ट को बाई करने का, तो आप वहाँ पे टैक्सेस ऐड कर सकते हो। चांसेस है कि वो ऑर्डर स्टिल गो थ्रू कर जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग हम लोग इसको यही रहने देते हैं, प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर के शिपिंग एड्रेस, क्योंकि शिपिंग एड्रेस यहाँ पे चूँकि हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं तो शिपिंग के हिसाब से ही हम लोग टैक्स को सेट करेंगे। नेक्स्ट है राउंड कैसे होगा, जो अमाउंट का राउंडिंग कैसे होगा वो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट डिस्प्ले कैसे होगा शॉप पे, एक्सक्लूडिंग टैक्स, डिस्प्ले एक्सक्लूडिंग टैक्स, ये सब ठीक है। जो हम लोगों को सबसे मेन चीज़ करनी है वो है एडिशनल टैक्स क्लास। तो हम लोग यहाँ पे टैक्स क्लास बनाते हैं। अभी इंडिया में अगर आपने जीएसटी के परसेंटेजेस देखे होंगे तो वो हम लोगों को जो जीएसटी परसेंटेजेस एक बार हम लोग देख लेते हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। तो हम लोग इन सब चीज़ों को हम लोगों को करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग इन टैक्सेस को यहाँ पे डाल लेते हैं। 0 को हम लोग रहने देते हैं क्योंकि 0 हमारा ऑलरेडी एक जीरो रेटेड सप्लाई यहाँ पे है। बाकी 5, 12, 18 और 28 तो वो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। 5, 12, 18 और 28। ठीक है, आपने ये जब एंट्री कर दिया आप क्लिक करिए सेव चेंजेस।
सो डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट कि आपका कौन से परसेंटेज पे वो प्रोडक्ट फॉल करता है, वो कपड़े हैं, ड्राई फ्रूट्स है, बुक्स है, आप अलग अलग परसेंटेजेस प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो टैक्सेशन आपको यहाँ पे सेट करना होगा। सो हम लोग सारे परसेंटेजेस का सेम तरीका होता है करने का। मैं आपको 5% का यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि हम लोग 5% को किस हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जब इंटर स्टेट होता है, एक स्टेट के अंदर ही होता है कोई भी ट्रांजैक्शन, तो CGST और SGST में डिवाइडेड होता है। और जब वही चीज़ हम लोग दो डिफरेंट स्टेट के बीच में होता है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप वहाँ पे IGST इनवॉइस में आप IGST आपको डालना पड़ेगा। सो चलिए हम लोग वो प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक CSV शीट बनानी पड़ेगी। ये देखिए, सो ये किस तरह फंक्शन करता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो स्टोर है वो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मेरा स्टोर महाराष्ट्र में है, तो परसेंटेज तो सेम लगना है, सिर्फ 2 पार्ट्स में मुझे उनको डिवाइड करके अलग अलग गवर्नमेंट के लिए मुझे इन्वॉइसेस में अलग अलग एंट्री करनी है। तो जो 5% का टैक्सेशन था हमने उसको वैसा ही छोड़ दिया है। सिर्फ यहाँ पे देखिए जो रेट था वो 2.5% और 2.5% में ये डिवाइडेड है। तो इनवॉइस में टैक्स नेम के सामने हम लोगों का SGST 2.5% और CGST 2.5% हमको अलग से दिखेगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमने प्रायोरिटी, इन दोनों में आप स्वैप करके कोई भी प्रायोरिटी 1-2 रख सकते हो, बट आपको बाकी सारे के सारे जो दूसरे स्टेट्स हैं उन सबको आपको प्रायोरिटी 3 रखना पड़ेगा। सो उसी हिसाब से महाराष्ट्र में हमारा स्टोर है तो हमने प्रायोरिटी 1 कर दिया है। टैक्स क्लास का नाम क्या है 5, और हमने डिवाइड कर दिया है सिर्फ CGST और SGST को महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि उन्हीं में हम लोगों को डिवाइड करना है, बाकी जगह पे हमने 5% ही रखा है। सो जब ये आप ये डॉक्यूमेंट बना लेंगे, आपको ये डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अलग अलग स्टेट जहाँ पे भी आप डिलीवरी करते हैं, आप वो सारे स्टेट का जो कोड है आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश का कोड है, नीचे आप हरियाणा का कोड है, आपको जम्मू कश्मीर का भी मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप सारे के सारे आप एंट्री कर लीजिए, प्रायोरिटीज मेंशन कर लीजिए, और पोस्टल कोड और सिटी आपको यहाँ पे छोड़ देना है, क्योंकि पोस्टल कोड और सिटी के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट वो पिक कर लेगा, हमारा जो वो कॉमर्स है वो पिक कर लेगा। हम लोगों को सिर्फ मैनेज करना है स्टेट के हिसाब से, क्योंकि उसी हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने अपने GST के रूल्स सेट किए हैं। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट बना लेंगे, आप कहीं से डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और डाउनलोड करना है उसका CSV। हम लोग यहाँ पे CSV इंपोर्ट कर लेते हैं, हमारा एक ही बार में यहाँ पे सारे एंट्रीज 5% में आ जाएगी। क्लिक करता हूँ इंपोर्ट CSV, चूज फाइल, डेस्कटॉप में GST 5%, अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट। सो इंपोर्ट कंप्लीट हो गया है। 38 टैक्स रेट्स हम लोगों का इंपोर्ट हो चुका है। क्लिक करते हैं व्यू टैक्स रेट्स। 5% में हमने अपलोड किया था, तो देखिए यहाँ पे सारा एंट्री हो चुका है। अभी जब भी हम लोग 5% का जो टैक्स रेट है वो किसी भी प्रोडक्ट पे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो हम लोगों का महाराष्ट्र में 2.5 ईच लगेगा, और उसके अलावा बाकी सारे इंडियन स्टेट्स में हम लोग 5% IGST, सिंगल एक एंट्री रहेगी, IGST का 5% एप्लीकेबल रहेगा। इसी तरीके से आपको 28, 18 और 12 में भी एंट्री करनी पड़ेगी। जब आप 28 की एंट्री करेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ वहाँ पे जो आपका SGST और CGST का परसेंटेजेस रहेगा वहाँ पे आपको रेट 14 डालना पड़ेगा, और बाकी सारे स्टेट्स के लिए आपको 28 रखना पड़ेगा, राइट। तो ये जब आप एंट्री कर लेंगे सारे परसेंटेजेस में, तो आपको जाना पड़ेगा प्रोडक्ट में, क्लिक करिए ऑल प्रोडक्ट्स। अभी देखिए लास्ट वीडियो में हमने अपना करेंसी चेंज किया था, तो यहाँ पे वही अमाउंट है, बट करेंसी जो है वो इंडियन रुपये में सेलेक्ट हो गई है। हम लोग एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं, अपना सैम्पल प्रोडक्ट, स्क्रॉल करते हैं जनरल में टैक्स क्लास। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये हमने टैक्सेबल करके रखा है।
क्योंकि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो टैक्सेबल नहीं है तो आप उसको नन कर सकते हैं या शिपिंग ओनली पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स क्लास। यहाँ पे मैं 5% अप्लाई करता हूँ क्योंकि मैंने 5% का अभी आपको सेटिंग करके दिखाया। तो कंसिडर करिए जो ये प्रोडक्ट है इसके साथ 5% का टैक्सेशन अप्लाइड है। जब आपने ये प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया है तो आप क्लिक करिए यहाँ पे अपडेट। सो ये अपडेट हो चुका है। चलिए हम लोग ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग ओपन करते हैं। ऐड टू कार्ट करता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम लोग क्लिक करते हैं प्रोसीड टू चेकआउट। तो जब हम लोग स्टेट में देखिए महाराष्ट्र यहाँ पे मेंशन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है, हमने शिपिंग में फ्लैट रेट 50 हमारा ऑटोमेटिकली आ रहा है, हमने सेटिंग किया था। ठीक है, 5% डिवाइड होके आ रहा है 2.5% में 2.5% SGST, 2.5% CGST। तो इस तरह से जो 5% था, 5% ऑफ ₹19 हम लोगों का 48 पैसा आ रहा है। तो हम लोग वहाँ पे राउंड ऑफ होके देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। देखिए वही जब हम लोग यहाँ पे स्टेट में उत्तर प्रदेश कर देते हैं, सिटी लखनऊ में डाल के, तो हमारा यहाँ पे IGST में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो देना आपको 5% ही है, 95 पैसे ही आपको देने हैं। पर ये है कि आपको IGST CGST के हिसाब से आपका इन्वॉइसिंग में यहाँ पे प्रॉपर इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से सेट होके आएगा। और इसी तरीके से आप जब इन्वॉइस या PDF आप जनरेट करेंगे तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग से ही एक्सपोर्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो टैक्सेशन का रूल्स है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। जो भी आपका परसेंटेज है, पहले आप मेक श्योर करिए कि आपके प्रोडक्ट का क्या परसेंटेज है और उस परसेंटेज के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स को मैप करिए उन परसेंटेजेस के साथ, और उन्हीं परसेंटेजेस को आप अपने टैक्सेशन में जाके एंट्री करिए। चेक करिए कि कहाँ से डिलीवरी हो रहा है, क्या लोकेशन है, क्या शिपिंग का मोड रहेगा आपका, और उसी हिसाब से आप ये सेटिंग करिए। थैंक यू सो मच।